अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया वबा ने हर इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। बड़े से बड़ा मुल्क इस वक्त अपनी डूबी हुई इकोनॉमी पर परेशान है और जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त इंडिया में इस वबा की वजह से हजारों बल्कि करोड़ों लोग बीमार और परेशान हैं। हर इंसान इस वक्त ये सोच रहा है कि इससे कैसे छुटकारा हासिल होगा। दोस्तों, बज़ाहिर तो इस वक्त इसका एक ही हल दिखाई देता है और वो है वैक्सीन। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन लग रही है, पर 2 दिन पहले आने वाली खबर ने दुनिया के हर कोने में बैठे हुए हर इंसान को परेशान कर दिया। वो खबर थी एक फ्रांसीसी साइंसदान की कि जिसने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले 2 साल में फौत हो जाएंगे। दोस्तों, क्या ये बात सच है कि ये सिर्फ एक झूठ है? इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरत होगी कि ये दावा करने वाला माहिर कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है। 68 इयर्स ओल्ड लुक मोंटेग्नियर ने 1980 के अशरे में एड्स वायरस दरियाफ्त किया था और इसने 2008 में नोबेल इनाम हासिल किया, जो किसी भी साइंसदान के लिए सबसे बड़ा एजाज होता है। दोस्तों, लोग की जिंदगी के बहुत से मुतनाज़ा पहलू हैं जिनका जिक्र मैं बाद में करूंगा। यहाँ पर मैं इसके इस इंटरव्यू पर बात करूंगा जो फ्रांसीसी जुबान में इसने दिया। ये 13 मिनट का इंटरव्यू था और ये दुनिया भर में तेजी से फैला और इसके नतीजे में आम लोगों में बेयकीनी और खौफ का आलम छा गया। दोस्तों, मोंटेग्नियर कहता है कि अवाम की बड़ी तादाद को वैक्सीन लगाना तारीखी गलती है और कोरोना वायरस इसके रद्द अमल में मजीद तब्दील होकर और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब वैक्सीन लगाने के बाद ये होगा कि वायरस नया रास्ता इख्तियार करेगा, मजीद तब्दील होकर और खतरनाक हो जाएगा। इसके बाद वैक्सीन वाले ममालिक में नए मरीजों की तादाद बढ़ेगी। दोस्तों, इसका दावा है कि इस तरह वैक्सीन लगवाने वाले पर अगर वायरस का हमला होता है तो वो मजीद शिद्दत से बीमार होंगे। इसने ये भी दावा किया कि वो कई मरीजों पर इसके एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और वैसे ही नताइज सामने आए हैं। पर दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि इसने इस पूरी बहस में कहीं भी ये नहीं कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले खवातीन और हजरात 2 साल के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। ये बात किसी ने मिर्च मसाला लगाकर अखबार में प्रिंट कर दी और फिर ये हमारे सोशल मीडिया पर छा गई। पर हाँ, इसने एक बात की तरफ इशारा दिया, वो ये कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर वबा फैली तो वो शिद्दत में ज्यादा होगी और इससे अमवात बढ़ेंगी। खैर दोस्तों, आइए अब हम इन सब बेबुनियाद दावों का जायजा लेते हैं। पहली बात ये कि चीन में इस साल जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई और 27 मई तक 60 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहाँ ना ही वबा दोबारा फैली और ना ही अमवात हुई और ना ही लोग बीमार होकर मौत के शिकार हुए। और अमेरिका में भी जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई और 2 दिन कबल तक 16 करोड़ 50 लाख अफराद कम से कम 1 डोज लगवा चुके हैं। अब हाल ये है कि अगर मोंटेग्नियर की बात दुरुस्त होती तो नए केस में इजाफा होता और लोग मरते, लेकिन वहां भी ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। इंग्लैंड में 3 करोड़ 80 लाख अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। अब हाल ये है कि अमेरिका और बिलखुसूस इंग्लैंड की वबाई सूरत हाल बहुत हद तक काबू में आ चुकी है। खैर दोस्तों, अब हम इस साइंटिस्ट पे भी नजर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इसको यानी इसके कोलीग्स इसको कैसा मानते हैं। दोस्तों, लुक मोंटेग्नियर ने नोबेल इनाम हासिल करने के बाद से ही अपने मुतनाज़ा बयानात और दावों पर शदीद तनकीद की जद में रहे हैं। वो होम्योपैथिक के हामी हैं, वायरस को एक तजुर्बा गाही गलत और हादसा करार देते हैं और एक अरसे से वैक्सीन के मुखालिफ हैं। साल 2017 में 106 के करीब साइंसदान, माहिरीन और मुख्तलिफ टीचर्स ने एक खुला खत तहरीर किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि लोग अपनी नोबेल इनाम याफ्ता होने की हैसियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और गलत बल्कि खतरनाक मालूमात अवाम तक पहुंचा रहे हैं। माहिरीन ने
खत में ये भी कहा कि वो इन मामलात पर भी गुफ्तगू करते हैं जो इनके शोबे से ताल्लुक नहीं रखती। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि लुक मोंटेग्नियर के कोलीग्स उसको हमसे ज़्यादा गलत समझते हैं और हमारा मसला सिर्फ इतना सा है कि हम बगैर सोचे समझे जो चीज़ सोशल मीडिया पर आती है उसको शेयर कर देते हैं, ये जाने बगैर कि ये सच भी है कि झूठ। खैर दोस्तों, अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की वजारत सेहत पर, जिन्होंने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज दिया। मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये मैसेज बता दूं ताकि जो भी इंसान वैक्सीन लगाने से घबरा रहा है या जो लगवा चुका है वो ये जानकर परेशान ना हो। वजारत सेहत पाकिस्तान कहती है कि 2 साल में मौत की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ हैं। तमाम वैक्सीन तहकीक और टेस्टिंग के मराहिल से गुजर कर अवाम तक पहुंचती है और कोई साइंस और कोई साइंसी तहकीक ये साबित नहीं करती कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल बाद मौत वाक़ई हो जाती है। खैर दोस्तों, यकीनन हम एक बहुत ही अजीब वक्त में दाखिल हो चुके हैं। हमें नहीं समझ आती कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है एहतियात। इसलिए हमें चाहिए कि हम हुकूमत के तमाम SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने और जहाँ पर हजूम है उन जगहों पर जाने से गुरेज करें। इसके साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगें। यकीनन अल्लाह सुनने वाला है और वही हमारे लिए काफ़ी है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जितने भी लोग इस हालिया वबा में बीमार हुए, अल्लाह ताला उन सब को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और हम सबको आखिरत की भी फिक्र अता करे।